क्या प्रॉपर नाउन यानी काइंड्स ऑफ नाउन। और प्रॉपर नाउन ये पढ़ चुका था हमने कि किसी खास व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को खास होना चाहिए प्रॉपर, उसे प्रॉपर नाउन कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे आगे दूसरा नंबर कॉमन नाउन। कॉमन नाउन और आज का क्लास डे 9 डे 9। कॉमन नाउन को क्या कहते हैं हिंदी में? जातिवाचक संज्ञा। कहते किसे हैं ये? पॉज कर दो। एक ही तरह के पूरे, कोई भी एक नाउन होगा, नाम एक होगा लेकिन उससे पूरे जाति का बोध होगा। जिसे हमने कहा उस दिन कहा था बॉय। बॉय किसी एक लड़के का नाम है क्या? लकड़ा हो गया। लड़का मतलब एक नाउन तो एक है, नेम एक ही है, लेकिन पूरे कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी बॉय मतलब लड़का। एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं गर्ल, लड़की। पूरी जाति का, एक ही तरह के पूरे जाति का बोध हो रहा है। उसी तरह सिटी। सिटी मतलब क्या होता है? शहर। अब शहर किसी खास नाम थोड़ी है, शहर मतलब कोई भी हो सकता है। स्थान, एक ही तरह का स्थान का बोध हो रहा है, स्थान में एक प्रकार का जात हुआ। उसी तरह आप बुक, किताबें, कोई सा भी किताब हो सकता है। किताब में जब तक उसका खास कोई चीज नाम नहीं होगा तब तक ये कॉमन नाउन होगा। तो तीनों चीज में इसका मतलब क्या हो सकता है? कॉमन नाउन। किसमें? व्यक्ति में। अच्छा, उस तरह गाय भी हो सकता है। गाय, गाय मतलब क्या? गाय जब बोल दिए तो बैल खत्म, लड़का बोल दिए तो लड़की खत्म, पुरुष बोल दिए तो महिला खत्म, महिला बोल दिए तो पुरुष खत्म। इसका मतलब आप एक ऐसा नाम बोल रहे हैं जिससे पूरे कम्युनिटी का बोध हो रहा है, पूरे उस जात का बोध हो रहा है, तो उसे ही हम क्या कहेंगे? कॉमन नाउन कहेंगे। कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा। क्लियर? ओके। और अब ये क्या है? समूहवाचक संज्ञा यानी कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाम से ही पता है ना, कलेक्टिव मतलब क्या होता है? कलेक्शन, कलेक्ट गुच्छा में होगा, समूह में होगा, ये तो होगा। तो हम इस जगह पे लिख सकते हैं इसका परिभाषा, ऐसा नाउन, ऐसा नाउन यानी कि संज्ञा संज्ञा जिससे किसी समूह या ग्रुप का बोध होता हो उसे कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा
कहा जाता है। क्या मतलब हुआ? समूह का बोध होगा। अगर किसी नाउन से समूह का बोध होगा, एक ही तरह का ग्रुप का बोध होगा, तो उसे हम क्या कहेंगे? कलेक्टिव नाउन यानी समूहवाचक संज्ञा। एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं, यस, अ ग्रुप ऑफ गर्ल, अ ग्रुप ऑफ गर्ल्स, a bunch of keys, a bunch of keys एक्सेट्रा। यानी हिंदी में क्या लिखेंगे इसका? लड़कियों का समूह। हाँ, लड़कियों का समूह, चाबी का गुच्छा, चाबी का गुच्छा, etc। तो ये अ बंच, अ ग्रुप ऑफ गर्ल्स ये पूरा नाउन हुआ, बंच ऑफ कीज ये पूरा नाउन हुआ। ये पूरे नाउन को क्या कहते हैं? कैसा नाउन है ये? कलेक्टिव नाउन है। लिख लीजिए इसको फटाफट। फोर्थ है मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन। इसको क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक वाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा। अच्छा, ये कोई पढ़ने में फिर तुम कंप्लेन करके द्रव्य नहीं पढ़ पाए, साफ कर देते। द्रव्यवाचक संज्ञा एक साथ होगा ये। द्रव्यवाचक संज्ञा मतलब द्रव्य जिसमें हो उसको बोलो। मटेरियल नाउन यानी द्रव्यवाचक संज्ञा। हमने लिखा जिस नाउन से किसी पदार्थ का बोध होता हो, किसी पदार्थ, ये इस पदार्थ सबको समझिए, किसी पदार्थ का बोध होता हो उसे, और क्या, उसे नापा या तौला जाता हो परंतु गिना नहीं जाता हो, गिना नहीं जाता हो, तो ऐसे नाउन को मटेरियल नाउन या द्रव्यवाचक संज्ञा कहा जाता है। क्या मतलब हुआ? अच्छा, आप लोग को पता नापना तौलना में फर्क क्या है? नापना और तौलना, नापना तौलना। नापना जब हम मेजरमेंट करते हैं, इंची टेप से नापते हैं दूरी लंबाई, इसको मापना या नापना कहते हैं। लेकिन जब हम तराजू से उठाते हैं किसी चीज को, इसको क्या कहते हैं? तौलना। तो तौलना तराजू वगैरह से, और नापना जैसे किलोमीटर वगैरह, है ना, इंच टेप से। ये नापना और तौलना में फर्क है। इसका मतलब कोई ऐसा चीज जिसको हम नाप या तौल सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते हैं। अच्छा, और उससे अन्य चीजों का निर्माण भी किया जाता हो, ऐसा उस पदार्थ का बोध हो और उसे अन्य चीजों का क्या किया जाता हो? निर्माण किया जाता हो, तो उसे पदार्थ कहते हैं। और ऐसे पदार्थ, ऐसे नाउन को अन्य चीजों का निर्माण किया जाता। अच्छा, यहाँ पे ये छूट गया ना, अन्य चीजों का निर्माण किया जाता हो। अब एक चीज, अरे एक सेकंड, अन्य चीजों का निर्माण किया जाता हो उसे हम क्या कहते हैं? मटेरियल नाउन। अच्छा, एग्जाम्पल लो, राइस, राइस, चावल को क्या हम गिनते हैं? अच्छा, बनाना को गिनते हैं, लेकिन बनानास गिनते हैं, लेकिन हर जगह नहीं गिना जाता है। जहां किलो से बिकता हो उसके लिए मटेरियल नाउन होगा, और जहां गिन के बेचते हैं उसके लिए क्या होगा?
दूसरा नाउन होगा, यानी ऐसे सिंपल नाउन होगा, मटेरियल में नहीं आएगा वो। उसी तरह राइस, नॉर्मली हम अगर इतना चावल है तो गिन लेंगे, लेकिन नॉर्मली गिनते हैं क्या उसको? नहीं गिनते। यानी जिसे गिना नहीं जाता हो, गिना नहीं जा सकता, नहीं गिना, नॉर्मली गिनते नहीं लोग, उसको वजन कर देते हैं। तो ऐसे जो भी नाउन दुनिया में है उसको हम कौन सा नाउन कहेंगे? मिल्क। मिल्क से क्या बनता है? मिठाई बनता है ना, दूध और तेल, ऑयल, तेल, मिट्टी, पानी, जितना भी लिक्विड वाला चीज है, जिस चीज को भी हम लोहा, गोल्ड, सिल्वर, चांदी, ये जितने भी चीजें हैं जिसको हम नहीं, नॉर्मली हम गिनते नहीं है, तौलते हैं और उससे फिर दूसरे चीजों का निर्माण भी करते हैं, उसको हम कौन सा नाउन कहते हैं? मटेरियल नाउन। होप यू हैव अंडरस्टूड। इस तरह का जितना भी दुनिया में नाम होगा सारा क्या हो जाएगा? मटेरियल नाउन। दिस इज मटेरियल नाउन। उम्मीद कि आप सब समझ गए, लिख भी लिया होगे मटेरियल नाउन। अब नेक्स्ट, फिफ्थ, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, भाव, भाव जिसमें फीलिंग, फीलिंग। अब देखते इसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी कि भाववाचक संज्ञा, जिसे न देख सकते हैं, न छू सकते हैं, देख भी नहीं सकते और छू भी नहीं सकते। तो ऐसा कौन नाउन है दुनिया में जिसको देख भी नहीं सकते और छू भी नहीं सकते? ऐसा कोई नाउन है क्या? एयर, देख सकते हैं, टच हो जाता है। दर्द, पेन, और खुशी, गम, गुस्सा, हैप्पीनेस, ये सारा क्या है? इस ऐसे नाउन को हम देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, उसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। ऐसे नाउन को क्या कहते हैं? तो इसको हम लिख सकते हैं इस जगह पे, ऐसा नाउन जिसे हम ना देख सकते हो और ना छू सकते हो, बल्कि महसूस कर सकते हो। यहाँ पे एक चीज लिख सकते हो आप, ऐसे नाउन संज्ञा को यहाँ पे एक चीज लिख सकते हो, ना छू सकते हो बल्कि महसूस कर सकते हो, बल्कि महसूस, दिख रहा है, महसूस कर सकते हैं। ऐसे नाउन जिसको ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं, बल्कि उसको सिर्फ क्या कर सकते हैं? एहसास, महसूस कर सकते हैं। ऐसे जितने भी नाउन होंगे इसको क्या कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं हैप्पीनेस, हैप्पीनेस, या फिर आप एंग्री भी कर सकते हो। हाँ, उसके बाद हंग्री भी, खुशी, गुस्सा, बात न करो पीछे, गुस्सा, भूख, प्यासा, प्यास, ये भी एक नाउन है। क्या इसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं? इसको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। तो ऐसे जो भी नाउन होगा इसे क्या कहेंगे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके, तो ये आपने एब्स्ट्रैक्ट नाउन, बल्कि इसको पढ़ लेना, बल्कि महसूस कर सकते हैं, शायद दिखता नहीं होगा। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन उसे कहते हैं जिसे हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, सिर्फ उसको एहसास, महसूस कर सकते हैं। उसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं उसको? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके, अब क्या पढ़ेंगे हम लोग? अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा जेंडर। क्या होगा?
जेंडर, जेंडर को कहते हैं लिंग। इसको समझते हैं। दुनिया में स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और कौन सा लिंग होता है? शिवलिंग। ये कौन भाषा है? अच्छा एक बात बताओ, कोई एक नाउन बताओ जो स्त्रीलिंग भी हो और पुल्लिंग भी हो। हाँ? क्या? हाँ दोनों हो, जो स्त्रीलिंग भी हो और पुल्लिंग भी हो। कोई एक नाउन बताओ, बोलो। टीचर, गुड, करेक्ट आंसर। टीचर स्त्रीलिंग भी है और पुल्लिंग भी है। डॉक्टर, गुड। और स्टूडेंट स्त्रीलिंग भी है और पुल्लिंग भी है। इसका क्लास हम लोग कल करेंगे क्या? हाँ, इसके नेक्स्ट वीडियो में क्लास करेंगे। पॉज कर दो। गधेपन इस पे शुरू हो गया इसका, देखा?